जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम इतिहास का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स रहेंगे वो इतिहास की उत्पत्ति और भारतीय इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर जो मेन चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो पाषाण युगीन संस्कृति से स्टार्ट होगा। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा आपको और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक जनरल भाषा में हम पहले ये समझते हैं कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? इतिहास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जो जीवन था वो किस तरह रहा होगा, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा और उन दिक्कतों को उन्होंने किस प्रकार हल किया होगा। अतीत यानी इतिहास को जानकर ही हम आज के इतिहास को या आज के भारत की परिस्थिति को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है। इतिहास में पहला चीज ये इसका एक प्रूफ होना चाहिए। इतिहास प्रूफ के आधार पर चलता है और वो भी लिखित साक्ष्यों के आधार पर चलेगा, है ना। लिखित साक्ष्य होना चाहिए और साथ में फैक्ट होने चाहिए। तो लिखित साक्ष्य होने चाहिए और वो फैक्ट होने चाहिए और वो विद्वानों के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। तो इतिहास अतीत का वैसा अध्ययन है जिसमें किसी व्यक्ति, समाज या देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट या सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं और तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। उसका एक कालक्रमिक विवरण भी होना चाहिए। तो इतिहास होने के लिए पहला चीज कि उसका एक लिखित साक्ष्य होना चाहिए, दूसरा वो फैक्ट होना चाहिए और तीसरा कि एक कालक्रमिक विवरण होना चाहिए, कालक्रम में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पहले हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे फिर मध्यकालीन और फिर प्राचीन, ऐसा नहीं ना है। पहले जो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में जो चलेगा इतिहास वो शुरुआत से चलेगा, उसके बाद ही पहले बीसी फिर एडी। तो कालक्रमिक विवरण होना चाहिए और लिखित दस्तावेज जो कि हैं इसके, है ना, तो ये साक्ष्य के आधार पे होंगे। तो इसका कालक्रमिक विवरण होना चाहिए। तो इतिहास की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, पहला टॉपिक अगर स्टार्ट हो रहा है इतिहास की उत्पत्ति के बारे में और इतिहास का भारतीय इतिहास का विभाजन। दोस्तों मैं भारतीय इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एग्जाम में आएगा भी नहीं अभी आपके। ये जो मैं तैयारी करा रहा हूं वो पीसीएस या यूपीएससी लेवल का होगा, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम होता है। हाँ, अगर आपने ऑप्शन लिया है तो जरूर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े। उसके लिए मैं किताबें भी मैं रेफर कर दूंगा, रेफरेंस भी दे दूंगा। तो इतिहास की जो उत्पत्ति जो है दोस्तों वो कहां से होती है, और ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इतिहास की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई। इतिहास की उत्पत्ति जो है वो हिस्ट्री जो है वो यूनानी यानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री तो अंग्रेजी वर्ड लगता है, असल में ये यूनानी शब्द है यानी ये ग्रीक वर्ड है ना। और ये इसकी उत्पत्ति जो है वो हिस्टोरिया से हुई है दोस्तों। हिस्टोरिया से हुई है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त किया। इसका शाब्दिक क्या होता है दोस्तों? अन्वेषणों से प्राप्त किया, मतलब कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज इन्वेस्टिगेशन करके जो नॉलेज एक्वायर किया जा रहा है, जो ज्ञान को प्राप्ति जो इन्वेस्टिगेशन करके की जा रही है, शोध करके की जा रही है, वही जो है हिस्ट्री होता है। उसी को हिस्ट्री कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन। चाहे किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी लेनी हो या किसी भी विशेष घटना के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन पहले किया जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे वो इन्वेस्टिगेशन सही मायने और सही पैमानों पर अगर खड़े उतरता है, अगर वो फैक्ट हो उसमें और उसका लिखित साक्ष्य हो और उसका कालक्रमिक विवरण हो, तो वो नॉलेज को एक्वायर किया जाता है दोस्तों। उस इन्वेस्टिगेशन को एक्वायर कर लिया जाता है और उसी अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान को जो है हम हिस्ट्री कहते हैं।
तो इतिहास के जन्मदाता के बारे में बात करेंगे। आप नोट कर ले इन चीजों को। इतिहास के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। इतिहास के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास के जो जन्मदाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को जो है इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ये प्रथम, ये क्या थे? हेरोडोटस क्या थे? अगर यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है कि हेरोडोटस कौन थे, तो हेरोडोटस इतिहासकार भी थे और भूगोलवेत्ता भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, भूगोलवेत्ता भी थे। तो ये पॉइंट याद रखने की कोशिश करें दोस्तों। हेरोडोटस का संस्कृत में जो नाम था, इनका जो संस्कृत में जो नाम था वो हरिदत्त था दोस्तों। संस्कृत में जो इनका नाम था वो हरिदत्त था। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी। हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता भी थे। हिस्ट्री जो है शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे ये। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, वो बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों, जिसका नाम है हिस्टोरिका। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने वास्तविक इतिहास के लेखन का नींव जो है इन्होंने ही रखा था। जो ये हिस्टोरिका जो पुस्तक थी वो आज के तरह गांधी जी के बारे में या आधुनिक भारत के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं था। ये हिस्टोरिका जो पुस्तक है, ये जो किताब जो है, ये किसी एक अलग विषय के बारे में लिखा गया था दोस्तों। ये जो इसका जो विषय जो था वो पेलोपोनेशियन युद्ध था। पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में इन्होंने अपना विषय रखा था। पेलोपोनेशियन युद्ध इन्होंने अपना विषय जो है सब्जेक्ट जो है इतिहास का, वो पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में रखा था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास का अब हम देखेंगे इतिहास का, भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का जो है हम विभाजन अगर देखते हैं तो जो हमें पढ़ना है इसको तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास, मैं भारत नहीं लिख रहा हूं, समझने की चीज है। ये जो है प्रारंभ से लेकर के 712 ईस्वी तक चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास इसका जो कालक्रम जो है दोस्तों, इसका जो कालक्रम जो रहेगा वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहेगा। किसी अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग कालक्रम भी मिल सकता है। इसके बाद जो है आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये जो है आधुनिक इतिहास जो है ये 1707 से लेकर के अब तक का रहेगा, वर्तमान समय तक 1707। यहां तक कि अगर आज के डेट में भी कोई विशिष्ट घटना घट जाती है तो भी आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर दर्ज हो जाएगी। बशर्ते वह घटना भारत में घटी हो तब, नहीं तो फिर तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री में घटेगा। तो हम जो पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले टेबल ऑफ कंटेंट में बताया था, वो पाषाण युगीन संस्कृति यानी एंशिएंट इंडिया से में हम स्टोन एज कल्चर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और स्टोन एज कल्चर जो है वो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एक दो सवाल हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो
अब तक तो ये मैंने एक बेसिक सा बैकग्राउंड बताया, लेकिन असल जो इतिहास जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति से स्टार्ट होता है। पाषाण युगीन संस्कृति से, स्टोन एज कल्चर इसको कहते हैं। तो हम एंशिएंट इंडिया से यानी एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका वेटेज जो है बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में काफी रहता है, लोअर पीसीएस में भी रहता है, और हिस्ट्री का जो वेटेज जो है आजकल वो बढ़ता जा रहा है। तो लिखित स्रोत या लिखित विवरण के आधार पर, चूंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इतिहास के रिटन सोर्स होना चाहिए, लिखित दस्तावेज होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, कालक्रमिक विवरण होना चाहिए, तो वही इतिहास कहलाता है। बाकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप चाहे तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो लिखित विवरण के आधार पर जो है, लिखित विवरण या स्रोत के आधार पर, कहिए स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, 3 भागों में विभक्त किया जाता है ना। पहला जो भाग है वह है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल जो है वो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा काल जो है वो ऐतिहासिक काल है। अभी हम जिस काल में जी रहे हैं, जिस वर्तमान काल में है, वो हम लोग अभी ऐतिहासिक काल में हैं। तो हम लोग जो पहला टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री पीरियड या प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। से क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री पीरियड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक युग या काल, है ना। इस काल का खासियत क्या है? पहला चीज कि इस लिखित इतिहास का यह पहला कालखंड क्या है? लिखित इतिहास का जो है ये क्या है? पहला कालखंड, पहला कालखंड, है ना। तो लिखित इतिहास के पहले कालखंड को जो है हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और इस काल का, इसीलिए इस काल का कोई लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध, नो रिटन सोर्सेस अवेलेबल। तो अच्छा, तो अब रहा बात कि तब इसको इतिहास में कैसे रखेंगे, और अगर इसे इतिहास में रखते हैं तो इसका इतिहास किस आधार पर लिखा गया होगा, इसका आधार क्या रहा होगा? तो इसका आधार जो है वो पत्थर और हड्डियों के औजारों और उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया। जो इसका इतिहास जो है वो पत्थर व हड्डियों के औजारों, बोन टूल्स, है ना, हड्डियों के औजारों के आधार पर, हड्डियों के औजारों के आधार पर, हड्डियों के औजारों और केव पेंटिंग्स यानी गुफा चित्रकारी, जैसे भीमबेटका हो गया, गुफा चित्रकारी के आधार पर जो है इसका इतिहास लिखा गया है। और इस काल को, पाषाण काल को भी
पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिएगा, पाषाण काल को जो है प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।